हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है। आज हम एटॉमिक फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम अपने चारों के चारों की जो क्वांटम नंबर है हमारे एटॉमिक फिजिक्स के लिए, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा। इन सबको डिटेल वे में समझेंगे कि इनका फिजिकल मीनिंग क्या है, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी और इनका एप्लीकेशन कहाँ होगा। देन आफ्टर दैट हम और तीन बेसिक रूल्स समझेंगे जो कि इंटरव्यू वगैरह में कई बार पूछते हैं। एक तो अबाव रूल हो जाएगा, फिर इसके बाद तुम्हारा हुन्स रूल हो जाएगा, और इसके बाद तुम्हारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन तीनों प्रिंसिपल, तीनों लॉ को भी समझेंगे और ये चारों के चारों क्वांटम नंबर को भी समझेंगे। मतलब हमारा मेन टास्क होगा कि इनका फिजिकल मीनिंग, मीन्स हमें एक्चुअल में ये बता क्या रहा है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और उसका एप्लीकेशन क्या होगा। फिर इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे आज एकदम पिक्चर क्लियर होगा कि क्वांटम नंबर हम जो इतने टाइम से देखे आ रहे हैं, बट उसका मतलब क्या है। आज हम इन सबको समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वांटम नंबर से। सबसे पहले देखते हैं हम क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आर अ सेट ऑफ नंबर्स। क्वांटम नंबर एक प्रकार से सेट है नंबर का, जिसको हम यूज करते हैं कंप्लीटली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। मींस कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि कोई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम है, तो उसकी हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बताने के लिए जो नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसी को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। So quantum number are a set of numbers used to completely describe the state of an electron inside an atom, that we say quantum numbers. So जैसा अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम है, तो हमें उसके बारे में पता करना कि कहाँ पे है, तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, किस ऑर्बिटल में है और उसका ओरिएंटेशन कैसा है, किस तरीके से स्पेस में ओरिएंटेड है। इन सब चीजों को, इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए हमें क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट है। ये सब डिटेल हमें इन्हीं क्वांटम नंबर से पता चलेगी। सो दे प्रोवाइड कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मींस हमें कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पता करना है, तो इन सब क्वांटम नंबर्स को हमें समझना पड़ेगा। जिसमें हम चार क्वांटम नंबर पढ़ने वाले, जिसमें एक हमारा एन हो जाएगा, दूसरा एल हो जाएगा, तीसरा एम एल हो जाएगा, चौथा एम एस हो जाएगा। जिसमें हम देखें तो एन हमारा एनर्जी लेवल्स हो जाएगा, दूसरा एल शेप हो जाएगा, एम एल ओरिएंटेशन हो जाएगा, एम एस स्पिन हो जाएगा। एन हमारा एनर्जी लेवल को बताएगा, एन हमारे शेप को बताएगा, एम एल हमारा बताएगा कि ओरिएंटेशन किस तरीके से, एम एस स्पिन को बताएगा कि अप स्पिन है या डाउन स्पिन है। ये चारों के चारों क्वांटम नंबर हम आज समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज द मैन सेल और एनर्जी लेवल्स। हम कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेसिफाई करता है मैन सेल और एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें स्पेसिफाई करके देता है कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है। मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज द मैन सेल और एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। मींस किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलती है। जिसमें n की वैल्यू हमारी कहां से होगी, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब इसके बाद हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, देख मैंने बोला इट डिटरमाइंस, हमें क्या डिटरमाइन करके देता है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इससे हमें पता चलता है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, साइज ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितनी, मींस इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से कहां कितनी होगी, स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, मींस स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरीके से होगा। इन सब इम्पोर्टेंट। देखो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मींस एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, साइज ऑफ ऑर्बिटल मींस ऑर्बिट की साइज कितनी होगी, बड़ी है कि छोटी है। तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है, और स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देन आफ्टर दैट
अगर इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें हम, सो इसका फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो लार्ज वैल्यू ऑफ एन, लार्ज वैल्यू ऑफ एन, अगर एन की वैल्यू लार्ज है मीन्स हायर एनर्जी, उसका मतलब क्या होगा, हायर एनर्जी, एंड लार्जर ऑर्बिटल साइज मीन्स ऑर्बिटल की साइज भी ज्यादा होगी, एंड न्यूक्लियस से दूर भी होगा, फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस। सो हम कह सकते हैं, जैसे हम लार्जर वैल्यू ऑफ एन बोले मीन्स एन की वैल्यू लार्ज है, तो हम बोल सकते हैं वो हायर एनर्जी में होगा। लार्जर ऑर्बिटल साइज मीन्स ऑर्बिटल की जो साइज होगी वो भी लार्ज होगी, और न्यूक्लियस से बहुत दूर भी हो। देन आफ्टर दैट, अभी इसके मैथमेटिकल रिलेशन की बात करें, सो एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 एन स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडियस की बात करें, सो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, वेयर ए नॉट इज हमारी बोर रेडियस हो जाएगी, जिसमें अगर एन की वैल्यू 1 है मीन्स वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, एन इज इक्वल टू 2 है, फिर थोड़े दूर हो जाएगा, एन की वैल्यू अगर ज्यादा लार्ज है मीन्स वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है। इसके डायग्राम की बात करें, सो एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, ये एन इज इक्वल, ये हमारी एन इज इक्वल टू 1 2 3। नाउ अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो हमें क्या बता रहा है, एक तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा बता रहा है, दूसरा बोर एटम बता रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है, चौथा स्पेक्ट्रोस्कोपी बताता है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें एक तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पता चला है, और एटम के बारे में पता चला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है एटम के अंदर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चली, चौथा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पता चल रही। अगर जैसे एग्जांपल की बात करें, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं ये के सेल में होगा, और जिसकी एनर्जी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 2 मीन्स ये एल सेल में होगा, और उसकी एनर्जी क्या होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 3 की बात करें, तो ये कि m सेल में होगा, और उसकी एनर्जी क्या होगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ अगला हमारा क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें समझ आया है कि हमें ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस एनर्जी लेवल में होगा, इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से क्या होगी, और ऑर्बिटल का साइज कैसा होगा, ये सब इंफॉर्मेशन पता चल। अब इसके बाद हमारा अगला है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल हमें स्पेसिफाई करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल मीन जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसका शेप किस तरीके से होगा, हमें उसकी इंफॉर्मेशन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर स्पेसिफाई द शेप ऑफ ऑर्बिटल मींस जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है उसका शेप किस तरीके से होगा, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और अगर हम जैसे एल इज इक्वल टू 0 1 2 डैश डैश डैश, राइट, और इसके बाद अगर हम इसकी बात करें हमें रिक्वायर्ड क्यों है, सो डिफरेंट ऑर्बिटल पोजेसेस डिफरेंट शेप मींस डिफरेंट ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट शेप्स होते हैं। द वैल्यू ऑफ एल आइडेंटिफाइज ऑर्बिटल टाइप मींस हम बोल सकते हैं कि एल की वैल्यू आइडेंटिफाई करती है कि ऑर्बिटल का टाइप किस तरीके का होगा। और अगर इसका फिजिकल मीनिंग को और समझे हम, सो डिटरमाइंस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, डिटरमाइन करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, डिटरमाइंस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, डिटरमाइंस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और सब सेल की बात करें हम, जिसमें जिसमें हम देखते हैं एल इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग हमारी एस सब सेल होगी, एल इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग पी सब सेल होगी, एल इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग बी सब सेल होगी, एल इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग एफ सब सेल होगी। अब इसके शेप को देखो, अब जैसे मैंने कहा एल इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 0 मींस एस सब सेल, एस सब सेल क्या होगी, एस सब सेल होगी। देन आफ्टर दैट एल इज इक्वल टू 1, सो पी सब सेल होगी, जिसमें डम्बल टाइप से इसके शेप होंगे। और अगर
L इज इक्वल टू T होगी, L इज इक्वल टू 2 होगा तो D सब सेल होगी, L इज इक्वल टू 2 D सब सेल होगा। सो हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल के शेप के बारे में इंफॉर्मेशन हमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर देता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें एल के शेप के बारे में देता है, और डिफरेंट एल के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट शेप होते हैं। जैसे L इज इक्वल टू 0 मींस S सबसेट, L इज इक्वल टू 1 मींस P सबसेट, L इज इक्वल टू 2 मींस D सबसेट, L इज इक्वल टू 3 मींस F सबसेट। और देन आफ्टर दैट हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, सो ऑर्बिटल शेप, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये सब इसके एप्लीकेशन। ऑर्बिटल का शेप, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन में हम इसका यूज करेंगे। जैसे अभी एंगुलर मोमेंटम हम अभी कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे ना, सो cos थीटा इज इक्वल टू ml अपॉन अंडर रूट l इंटू l प्लस 1। सो ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। एंड केमिकल बॉन्डिंग, जैसे इसके बाद एग्जांपल की बात करें, हाँ, अगर जैसे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 है, तो ऑर्बिटल एजीमुथल क्वांटम नंबर l इक्वल टू 0 हो जाएगा, मींस ओनली 1s पॉसिबल होगा। n इज इक्वल टू 2 की l इज इक्वल टू n माइनस 1, l इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 2 की बात करें, सो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 और 1, 0 और 1, जिसमें 2s और 2p पॉसिबल हो सकते हैं। देन आफ्टर दैट n इज इक्वल टू 3 की बात करें, n इज इक्वल टू 3 की बात करें, 3 की बात करें, सो 3 माइनस 1 मीन्स l इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। मीन्स इसमें हमारे पास क्या पॉसिबल हो सकते हैं, l इज इक्वल टू 0 1 2, मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग n इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग 3s 3p 3d, मीन्स हम लिख सकते हैं 3s 3p 3d। इन द सिमिलर वे इसमें भी लिख सकते हैं हम 2s 2p 2s 2p और इसके करस्पॉन्डिंग 1s। देन आफ्टर दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, अगला हमारा टर्म है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, मींस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन किस तरीके से स्पेस में है, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml देता है। मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, मींस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन स्पेस में किस तरीके से हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml से पता चलता है। और इसको मैं कुछ और अच्छे डायग्राम, और ml की वैल्यू माइनस L2 प्लस L हो सकती है। और इसके बाद अगला पॉइंट, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ऑर्बिटल हैविंग सेम शेप कैन ओरिएंट डिफरेंटली इन स्पेस। देखो ऑर्बिटल्स में सेम शेप हो सकते हैं, बट वो ओरिएंटेशन स्पेस में डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि सेम ऑर्बिटल है तो उनका ओरिएंटेशन भी स्पेस में सेम होगा। हो सकता है कि ऑर्बिटल का शेप सेम हो, बट सेम शेप के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकते हैं। इसके बाद फिजिकल मीनिंग की बात करूं मैं, सो फिजिकल मीनिंग की बात करूं, सो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 2l प्लस 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l प्लस 1। एग्जाम्पल्स की बात करें, सो l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ml इज इक्वल टू 0 होगा। और l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 1 की करस्पॉन्डिंग ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो हम अभी देखें ml की वैल्यू कहां से होती है, माइनस L, देन माइनस L प्लस 1,
देन माइनस एल प्लस 2 डैश 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 प्लस एल। सो हम बोल सकते हैं एल की वैल्यू जैसे, और इसकी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, 2l प्लस 1। जैसे मैंने कहा एल इज इक्वल टू 1, सो एल इज इक्वल टू 1 में डालूं 2 प्लस 1 प्लस 1, सो दैट इज कम्स आउट टू बी 3। सो इसकी वैल्यू कितनी होंगी, 3 होंगी। -1 0 प्लस 1, -1 0 प्लस 1, -1 0 प्लस 1। नाउ हम बात करें एल इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 2, सो 2l प्लस 1 इसमें वैल्यू पुट करके देखें, सो दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 1, सो दैट इज कम्स आउट टू बी 5। सो 5 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है जिसमें ml इज इक्वल टू -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। और इसके डायग्राम की बात करें, सो एक तो ये ओरिएंटेशन देखो, px py और pz, px py एंड pz, px py एंड pz, px py एंड pz। और इसके बाद इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो एक तो जीमन इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इंटरेक्शन, जीमन इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इंटरेक्शन, तीसरा स्पेक्ट्रोस्कोपी, चौथा ऑर्बिटल ओरिएंटेशन स्टडीज। सो हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन में तो जीमन इफेक्ट हो जाएगा, दूसरा मैग्नेटिक इंटरेक्शन हो जाएगा, तीसरा स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगा, चौथा ऑर्बिटल ओरिएंटेशन स्टडीज, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन स्टडी। देन आफ्टर दैट अगला हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर ms, स्पिन क्वांटम नंबर ms। So, spin quantum number ms में क्या होगा, spin quantum number specifies intrinsic spin of electron, spin quantum number specify करता है intrinsic spin of electron। So, spin quantum number specify करता है intrinsic spin of electron, means इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है कि डाउन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें स्पिन क्वांटम नंबर देता है, जिसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, ms इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। देन आफ्टर दैट हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, वाई रिक्वायर्ड, सम स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट्स इवन विदाउट ऑर्बिटल चेंजेस, सम स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर जाती हैं इवन विदाउट ऑर्बिटल चेंजेस, सम स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर जाती हैं इवन विदाउट ऑर्बिटल चेंजेस। सो स्पिन एक्सप्लेनेशन, स्पिन एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, मींस स्पिन इन स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन कर पाता है दिस ऑब्जर्वेशन को। और इसके बाद इसके फिजिकल मीनिंग की मैं बात करूं, सो इलेक्ट्रॉन बिहेव एज इफ स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सेस, मींस इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सेस, और जिसकी पॉसिबल स्पिन क्या हो सकती है, प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, जिसका मैं डायग्राम बताया, या तो प्लस अप या फिर डाउन, प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। और इसके एप्लीकेशन की बात करूं मैं, सो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, मैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इसके एप्लीकेशन हो जाएंगे इसमें, जिसमें अभी स्टेन गल्ला एक्सपेरिमेंट वगैरह में हम इसका स्पिन का, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर की और इंपॉर्टेंस को समझेंगे, मींस स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में और डिटेल में समझेंगे, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, मैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स और सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इसकी सब एप्लीकेशन हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल की बात करूं, जैसे 1s है, सो या तो अप है, 1s मींस अप, सो ms इज इक्वल टू प्लस हाफ, ms इज इक्वल टू प्लस हाफ। सेकंड एग्जांपल 1s डाउन भी हो सकता है, अगर इसकी स्पिन डाउन है मींस मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ होगी। थर्ड एग्जांपल की बात करूं 1s स्क्वायर, 1s स्क्वायर मींस 1 एक अप होगा और एक डाउन होगा। नाउ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि इसके करस्पॉन्डिंग है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव अ सेम 4 क्वांटम नंबर, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव आइडेंटिकल 4 क्वांटम नंबर्स, कोई दो इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। एन एल एम एल एम एस मस्ट डिफर फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन,
सभी के लिए डिफर करते हैं, एवरी इलेक्ट्रॉन के लिए। मीन्स चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते दो इलेक्ट्रॉन के लिए, एक ना एक क्वांटम नंबर डेफिनेटली अलग होगा। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बता रहा है। इसके डायग्राम की बात करूं, वन अप वन डाउन, ये अलाउड है। और अगर ये दोनों के दोनों क्वांटम नंबर कभी पॉसिबल नहीं हो सकते, दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो जाए। ना हुन्स रूल की बात करूं मैं, सो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डीजेनरेट ऑर्बिटल सिंगल बिफोर पेयरिंग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा डीजेनरेट ऑर्बिटल को सिंगल बिफोर पेयरिंग। मींस अगर तुम्हारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑर्बिटल में फिल्ड होगा, फिर उसके बाद पेयरिंग में फिल्ड होगा। कहने का मतलब ये, जैसे मैं अभी इसको हम एक और डिटेल वे में एक बार और अच्छे से समझेंगे। जैसे ये तुम्हारे पास दो ऑर्बिटल हैं, ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं हो कि तीन इलेक्ट्रॉन को सपोज तुम्हें फिल करना है तो दो इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये रॉन्ग हो जाएगा। पहले सिंगली ऑर्बिटल फिल्ड होंगे, फिर उसके बाद डीजेनरेट ऑर्बिटल फिल्ड होंगे। अबाउ प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन फिल्स लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। मींस इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल्ड होगा, जिसमें हम चेक किससे करते हैं, एन प्लस एल। एन प्लस एल की वैल्यू को देखते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग लोअर एनर्जी लेवल आएगी वो पहले फिल्ड होगा, फिर उसके बाद हायर ऑर्बिटल फिल होंगे, हायर एनर्जी लेवल फिल्ड होंगे। और दोनों के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो जाए, दोनों की एनर्जी लेवल सेम हो जाए, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसको हम पहले फिल करें। सो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। सो हम समरी के फॉर्म में बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, मीनिंग एनर्जी लेवल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एमएल, ओरिएंटेशन के बारे में देता है। स्पिन एमएस, स्पिन के बारे में बताता है। सो द कंप्लीट क्वांटम स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीट क्वांटम स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को हम डिस्क्राइब करते हैं चार क्वांटम नंबर से, एनएल, एमएल, एमएस। दीज क्वांटम नंबर्स कैन एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल बॉन्डिंग, मैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स। So together with above principle, Pauli exclusion principle and Hund's rule, they form the foundation of modern atomic physics. अब इन तीनों के तीनों रूल को एक बार हम डिटेल वे में समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू और वगैरह में ये तीनों के तीनों रूल बहुत बार पूछे गए हैं और हम इन्हीं में फंस जाते हैं। सो मैं कहता हूँ कई बार हम एडवांस चीजें हमें पता होता है बट बेसिक चीजें हम भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको डिटेल वे में और समझ लेते हैं। हमने ऑलरेडी समझ लिया बट बेसिक वे में समझा, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज गवर्न्ड बाय थ्री फंडामेंटल रूल्स। मींस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा एटम में, हम तीन फंडामेंटल लॉ से रूल से समझते हैं, जिसमें एक हमारा हो जाएगा अबाउ प्रिंसिपल, दूसरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीसरा हुन्स रूल। इन तीनों के रूल की मदद से हम समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है एटम के अंदर। सो दीज रूल्स एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्टेबिलिटी, पीरियोडिक टेबल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहले हम अबाउ प्रिंसिपल को समझते हैं। अबाउ प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है, सो बर्ड अबाउ इज अ जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप। मीन्स अबाउ का मतलब जर्मन वर्ड है और ये इसका मतलब होता है बिल्डअप। मीन्स किस तरीके से बिल्डअप होता है। अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी फर्स्ट। मींस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है लोअर एनर्जी, पहले हायर एनर्जी में जाने से पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिट फिल करता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज लोअर एनर्जी ऑर्बिट बिफोर ऑक्यूपाइंग हायर एनर्जी ऑर्बिट, बिफोर एंटरिंग हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। अब हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमें अबाउ प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ी। विदाउट अबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। मींस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हम नहीं बता पाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर बिकम अनसर्टेन।
chemical properties cannot be explained, periodic table loses its symmetric order. So periodic table lose कर जाएगी अपने symmetric order को. Therefore above principle provides correct sequence of filling orbitals. इस above principle हमें correct sequence बताता कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल्ड होंगे ऑर्बिटल में. अगर इसका फिजिकल मीनिंग समझे, सो नेचर ऑलवेज प्रेफर द लोअर एनर्जी स्टेट. तो नेचर हमेशा ऑलवेज प्रेफर करता है लोअर एनर्जी स्टेट में रहने का. इलेक्ट्रॉन फिल्स ऑर्बिटल इन सच अ वे दैट टोटल एनर्जी बिकम मिनिमम. मींस इलेक्ट्रॉन फिल्स होते ऑर्बिटल में इस तरीके से कि टोटल एनर्जी मिनिमम हो. और स्टेबल एटम करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन. स्टेबल ऑर्बिट एटम वही होगा जिसमें एनर्जी मिनिमम होगी. सो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s. देखो मैं अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे 2s एक एग्जांपल ले लो और एक 2p ले लो, और हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या n प्लस l. इसके करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. इसके करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, l की वैल्यू हो जाएगी 1. सो टोटल एनर्जी यहाँ क्या आ जाएगी n प्लस l 2 और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी 3. सो n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3. सो एनर्जी किसकी मिनिमम है, एनर्जी 2s की मिनिमम है, एनर्जी 2s की मिनिमम है एंड 2p की ज्यादा एज कम्पेयर टू 2s. इसलिए सबसे पहले हम 2s को फिल करेंगे, फिर 2p को करेंगे, फिर इसके बाद 3s को करेंगे, 3p को करेंगे, 4s को करेंगे, 3d को करेंगे, 4p करेंगे, 5s करेंगे. तो ये सीक्वेंस है. सो अबव प्रिंसिपल यही बोल रहा है ना कि पहले लोअर एनर्जी लेवल्स फिल्ड होंगे, फिर उसके बाद हायर एनर्जी लेवल्स फिल्ड होंगे. सो 1s 2s 2p 3s 3p 3p 4d इस तरीके से इसका ऑर्डर होगा. 1s फिर इसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s and then 4d 5p 6s like that हम फिल कर सकते हैं. n plus l is same, n plus l की वैल्यू सेम हो जाती है. सो लोअर n फिल्स फर्स्ट, मींस जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम हो उसको हम पहले भरेंगे, मींस प्रेफर मिनिमम. अगर इसकी इंपोर्टेंस की बात करें सो डिटरमाइंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, एक्सप्लेन करता है पीरियोडिक टेबल को, एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी को, बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिस है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, एंड हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन की. 3d और 4s की बात करें सो n प्लस l जिसमें हमारी 5 आती है, और 4s की बात करूं n प्लस l सो 4 आती है. किसकी वैल्यू कॉमन होगी 4s की वैल्यू, सो हम 4s को पहले फिल करेंगे एज कंपेयर टू 3d. इसके एप्लीकेशन की बात करूं तो एटॉमिक फिजिक्स में हम इसको भर भर के यूज करने वाले हैं, केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मटेरियल साइंस एंड क्वांटम मैकेनिक्स. नाउ हम अगले रूल की बात करें, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को प्रपोज किया था वोल्फगैंग पाउली ने. सो वोल्फगैंग पाउली ने बोला था कि जो अपने 4 क्वांटम अभी पढ़े n l ml ms, चारों के चारों क्वांटम नंबर किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी सेम नहीं हो सकते. एक ना एक क्वांटम नंबर डेफिनेटली डिफरेंट होगा. नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल. मींस कोई 2 इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एक एटम में चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते. n l ml ms. अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ेगा, विदाउट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑल इलेक्ट्रॉन्स वुड ऑक्यूपाई सेम स्टेट. मींस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में आ जाते हैं. एटम्स वुड कोलैप्स, और एटम क्या हो जाता है कोलैप्स हो जाता है. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर वुड नॉट एग्जिस्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स एटॉमिक स्टेबिलिटी. एटम स्टेबल को ही एक्सप्लेन करता है. और अगर इसका फिजिकल मीनिंग को समझूं मैं, सो ईच इलेक्ट्रॉन मस्ट पोजेसेस यूनिक क्वांटम स्टेट. सो हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक यूनिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है. फॉर एन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन पॉसिबल, जिसमें अपोजिट स्पिन पॉसिबल हो सकते हैं.
अब देन इसके अगर कोई एग्जांपल की बात करूं, जैसे 2p² लिया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, n इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू प्लस हाफ, और n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, और ये एक और ये एक, 2 इलेक्ट्रॉन है, सो l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0, बट ms इज इक्वल टू माइनस हाफ। देख, चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, बट ये डिफरेंट होगा। ऐसे 1s² का भी देख सकते हैं, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, ml इक्वल टू 0, ms इक्वल टू हाफ, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, ml इक्वल टू 0, ms इक्वल टू माइनस हाफ। और दोनों अपोजिट स्पिन में हो, ऐसा नहीं हो कि दोनों के दोनों सेम अप में हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। एक्सप्लेन करता हमारे सेल स्ट्रक्चर को, एक्सप्लेन पीरियोडिक टेबल को, एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी को, फाउंडेशन ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये बेसिस है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसके एप्लीकेशन की बात करूं तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, लेजर फिजिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग में हम इसका यूज करोगे। नाउ हमारा लास्ट रूल, हुन्स रूल, लास्ट रूल है हमारा हुन्स रूल। सो हुन्स रूल स्टेट करता है इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डीजेनरेट ऑर्बिटल सिंगली, मींस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है डीजेनरेट ऑर्बिटल सिंगली बिफोर पेयरिंग ऑक्यूर्स, मींस पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑर्बिट में सिंगली फिल्ड होगा पेयरिंग करने से पहले। इसको और अदर स्टेट में समझे तो क्या बोल रहा है, it states that every orbital in a given subcell are singly occupied by an electron, पहले singly occupied करेंगे by an electron before a second electron is filled in an atom, means second electron filled करने से पहले हम पहले singly occupied करेंगे हर एक orbital में, then second electron is filled। अगर हुन्स रूल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, विदाउट हुन्स रूल इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता, रॉन्ग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स बिहेवियर, रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर आता, इनकरेक्ट एटॉमिक एनर्जी प्रेडिक्शन होता। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं कहूं कार्बन है, कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर, सो 1s2 2s2 2p2। सो अगर इसका हम फिल करेंगे 1s² में 2 इलेक्ट्रॉन अप एंड डाउन, 2s² में अप एंड डाउन, 2p6 में 1 अप 1 डाउन, 2 इलेक्ट्रॉन बनना है, ये इनकरेक्ट है। एक्चुअल में हमें करेक्ट कैसे बनना था, 1s², 2s², 2p6 होते हैं, सो 1 अप होना चाहिए, पहले सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, फिर उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। ऐसा नहीं हो कि पहले ही डायरेक्टली 1 अप 1 डाउन कर देंगे, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। इसका फिजिकल मीनिंग को समझू मैं, सो इलेक्ट्रॉन रिपील ईच अदर टू मिनिमाइज रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपील करते एक दूसरे को, सो टू मिनिमाइज रिपल्सन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई सेपरेट ऑर्बिटल, तो पहले इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं सेपरेट ऑर्बिटल्स को, दिस प्रोवाइड मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी, इससे क्या होता है मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी आती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक और एग्जांपल 3p ऑर्बिटल में, मींस अगर हम p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हम पहले ही हमने पेयरिंग कर दी, जबकि हमारा हुन्स रूल क्या था कि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में आएंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग। और इसकी इंपोर्टेंस की बात करूं मैं, सो ये एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिज्म को, डिटरमाइंस करता है एटॉमिक ग्राउंड स्टेट को, प्रिडिक्ट करता है मल्टीपल्सिटी को, इंपोर्टेंस इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सप्लेन करता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करूं मैं, सो मैग्नेटिक मटेरियल्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक फिजिक्स, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स। नाउ इसके एग्जांपल की बात करूं, जैसे हीलियम है हमारा, Z= 1s², सो 1 अप 1 डाउन ऑर्बिटल डायग्राम, सो पाउली प्रिंसिपल सेटिस्फाई। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं कार्बन का, जो कि 1s2 2s2 2p6, सो p ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल भरे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा जो मैं अभी पहले एक्सप्लेन करा था कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट में आ जाएंगे, पहले एक अप एक डाउन, ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या है हमारा, पहले सिंगल सिंगल फील्ड हो, जो कि हुन्स रूल को सेटिस्फाई करता है। नाउ थर्ड हमारा नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3,
सो पहले सिंगल सिंगल फिल होंगे, सो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो हम रूल्स सेटिस्फाइड। नाउ हम ऑक्सीजन की बात करें, सो ऑक्सीजन में भी हम पहले सिंगल सिंगल फिल्ड करेंगे, जैसे सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल्ड होंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग करेंगे। सो पेयरिंग स्टार्ट्स ओनली आफ्टर ऑल ऑर्बिटल रिसीव वन इलेक्ट्रॉन। सो पेयरिंग तभी होगी जब ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल के फिल हो जाएंगे। नाउ हम कंपेयर कर सकते हैं अपने तीनों के तीनों रूल्स का, जो कि हमने तीनों के तीनों रूल्स पढ़े, अब इनकी कंपेयरिंग कर सकते हैं जिससे हमें और इजी समराइज कर सके हम। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल, लोअर एनर्जी फील्ड फर्स्ट डिटरमाइंस फिलिंग ऑर्डर, ये डिटरमाइन करता है फिलिंग ऑफ ऑर्डर को। दूसरा हमने पढ़ा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो आइडेंटिकल क्वांटम स्टेट, मींस चारों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, और इंश्योर करता है एटॉमिक स्टेबिलिटी को। तीसरा रूल था होन्स रूल, सिंगल ऑक्यूपेशन फर्स्ट, मींस सिंगल ऑक्यूपेशन पहले होंगे, और ये क्या करता है मिनिमाइजेस रिपल्सन। सो फाइनल समरी हम बोल सकते हैं, अबाव प्रिंसिपल फिल्स लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पर ऑर्बिटल, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल में फिल्स हो सकते हैं। होन्स रूल, सिंगल ऑक्यूपेशन बिफोर पेयरिंग, मींस सिंगल ऑक्यूपेशन होगा पहले पेयरिंग करने से पहले। सो टुगेदर दीज थ्री रूल्स कंप्लीटली डिटरमाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। सो तीन लॉ, ये तीनों के तीनों रूल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस इलेक्ट्रॉनिक के पूरे कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कर देता है, और फाउंडेशन हमारी एटॉमिक फिजिक्स का, स्पेक्ट्रोस्कोपी का, क्वांटम मैकेनिक्स का एंड केमिस्ट्री का।